देयर इज वन वर्ड, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता. बेटा वी नेवर यूज वॉज विथ आई वॉज यू नहीं हो सकता है. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इफ आई वर यू. वाई दिस एक्सप्रेशन हैज बीन गिवन, दिस इज सम, मतलब इस चैप्टर का जो है इट इज अबाउट अ पर्सन जो कि क्रिमिनल है एंड ही वॉन्ट्स टू इम्पर्सोनेट द मैन जो वहां रहता था, मिस्टर गेरार्ड, उसकी उसकी जगह लेना चाहता था. दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज इफ आई वर यू. क्योंकि उसका जो लुक है या फिर जो हाइट वगैरह था वो उससे मिलता जुलता था. एंड सिंस ही वॉज अ क्रिमिनल, तो वो गेरार्ड जो है हु वॉज अ प्ले राइट. प्ले राइट मतलब जो प्लेज लिखते हैं, द वन हु राइट्स द प्लेज, वो उनकी जगह रहना चाहता था और आराम की जिंदगी जीना चाहता. Now, this is a very interesting one. The reason is the play, ये play है. This is not a chapter but it's called as a play. जो ये play है उसके अंदर जो criminal होता है, he enters into this house. वहां पर वो सोचता है कि आई विल बी कैप्चरिंग गेरार्ड, उसको मैं मार डालूंगा एंड उसकी जगह पर आई विल इम्पर्सोनेट हिम एंड आई लिव अ लाइफ. लेकिन व्हेन ही एंटर्स, द प्लेराइट इज सो स्मार्ट, ही हैज द, जिसको हम कहते हैं ना पावर ऑफ सेंस, he uses his common sense. He uses his common sense on the spot and वो इसको फंसा लेता है and then he hands him over to the police. और अपनी तो लाइफ बचाता ही है, प्लस he also catches a culprit. लेकिन वो कैसे करता है? The way he does it, बिकॉज वो उसको कहता है कि मैं तो गेरार्ड नहीं हूं, मैं तो खुद ही यहाँ पर चोरी करने आया हूँ. एंड उसको वो एक अलमीरा का दरवाजा दिखाता और कहता है कि दिस इज द एंट्री, यहाँ से हम पीछे की तरफ जाएंगे. एंड एज सून एज वो कल्प्रेट इसके बातों में आ जाता है, वो उसको अलमीरा में बंद करके लॉक करता है एंड ही कॉल्स द पुलिस. सो इफ यू आर अलर्ट, अगर आप अलर्ट हो, यू डोंट पैनिक, अगर आप घबराते नहीं हो, then it is very easy for you to चैलेंज, कोई भी आपका सिचुएशन ऐसा होगा उसको आप फेस कर सकते हो. यू कैन इजिली फेस एनी चैलेंजिंग सिचुएशन. दैट इज द एंटायर जो चैप्टर है उसके अंदर आपका यही आता है. दैट व्हाट डज ही वांट टू टेल. So he acts accordingly, he doesn't waste the time, and that is why he was able to sense the danger that he was supposed to face and उसने काम किया. बहुत फनी सा है, बहुत ही अच्छा है. You all will definitely love it. The scene is set up in a small cottage interior, मतलब अंदर है. There is an entrance back right which may be curtained. ये तो उन्होंने इसलिए कहा कि if you want to, अगर आप अपने स्कूल के अंदर प्ले करना चाहते तो this should be the way. Another door जो कि एक प्रैक्टिकल डोर है. फर्नीचर सिंपल, छोटे छोटे चेयर, एक दीवान.
Then there is a telephone. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. He is of medium height and wearing horn rimmed glass. थोड़े मोटे glasses होते हैं, उनको horn rim बोलते हैं. He is dressed in a lounge suit and a great coat. His voice is cultured. Cultured मतलब पढ़े लिखे लोगों का. There is always a difference between the people who मतलब जो लोग थोड़े से अनपढ़ होते हैं उनका अलग सा होता है, whereas थोड़े पढ़े लिखे. And this is towards actually the British consent. And lounge suit आपका होता है suit boot, formals. Well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I'll still be there here, but you must not count on that. In about 10 minutes time, write हो goodbye. मतलब वो बहुत ही प्रिसाइज था. उसने कहा उसे बोलो कॉल कर लेगा. Yes, I expect I'll be still here. मैं यहीं पर हूँ, बट उस बात के लिए मत करना, बस 10 मिनट. He puts down the phone, goes to the divan on the left where there is a traveling bag and starts packing. शायद वो किसी का इंतजार कर रहा है. He is expecting someone and he has to go somewhere, maybe. While he is engaged, another man, बिल्कुल similar in build to Gerard, enters from the right silently, चुपचाप, revolver in hand. He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against the table and the sound Gerard turns quickly. वो आता तो चुपचाप ही है, लेकिन उसका पैर लग जाता है. He is knocked by the table और एकदम से Gerard दिखता है. Why this is a surprise? Now Gerard is very sarcastic. He is very rhetoric and sarcastic. वो हाजिर जवाब भी है और वो थोड़ा मजाक उड़ाने वाला भी है. तो कहता है अरे वाह क्या सरप्राइज है. इंट्रूडर मतलब द वन हु एंटर्स इनटू अ हाउस विदाउट नॉलेज. घुसपैठ हम बोलते हैं. आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी. आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग. पुट दोस पॉज अप. वो कहता है अरे वाह तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है ना मुझे देखकर, बट ज्यादा देर नहीं होगी. अपना सारा सामान नीचे रखो. This is all very melodramatic, not very original perhaps, but तो बड़ा ही ड्रामा सा लग रहा है. लेकिन इंट्रूडर जो है उसको मतलब धमकी देता है, trying to be calm, and वो कहता है बहुत ज्यादा जो है काम बनने की कोशिश कर रहे हो क्या. एंड वो कुछ और बोलना चाहता है लेकिन उसको वो कंप्लीट करता है नॉन कैलेंट. means uninterested. Non-calent is something which doesn't interest us. हमें जो अच्छा नहीं लगता है is a word. Thanks a lot. You will soon stop being smart. I'll make you crawl. I want to know a few things. अभी थोड़े देर में तुम्हारी सारी जो मतलब कि वो हिंदी में बोलते हैं ना शानापंती, चालाकियां सब खत्म हो जाएंगी और तुम जो हो ना घुटनों के बल मुझसे बात करोगी. मुझे कुछ बातें बताओ. Anything you like. I know all the answers. But before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. क्योंकि वो ऐसे देख रहा होता है तो वो कहता है मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं. मेरा sit down there and no funny business. कहता कोई मजाक नहीं है ये. Motions to a chair, seats himself on the divan by the back. Now then we'll have a nice little talk about yourself. Nice little talk यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ ये बताने के लिए, वो बोलने के लिए कि तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता करना. This has come in the paper. ये जो अभी लाइन आ रही है. At last a sympathetic audience. ये मतलब कि वो बोलता है दिस इज अरे वाह कोई जो है somebody wants to hear about me. He is sarcastic here. यहाँ पर he is sarcastic. इंट्रूडर कोई वो नहीं था, सिंपैथी नहीं ले रहा था बेचारा, वैसे बोलता. I'll tell you the story of my life.
how as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? तो वो कहता है मैं जब छोटा था ना, मुझे बंजारे पकड़ के लेकर चले गए थे. जिप्सीज होते हैं बंजारे, राइट? जिप्सीज आर बंजारे, जो एक जगह से दूसरी जगह. कहता है वो तो मुझे लेकर चले गए थे, और आप देख सकते हो अब मैं 32 साल का हूं और अकेला इस कॉटेज में हूं. बट इंट्रूडर कहता है कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस. मेरे सवालों का जवाब दो, अपनी कहानी अपने पास रखो. तो वो उसे पूछता है यू लिव हेयर अलोन, वेल डू यू? वो कहता है आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी. अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर. वो कहता है तुम मुझे बता रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है. मतलब कि बड़ा ही कंफ्यूजन है. तुम्हारा वॉइस बड़ा ही अनफेमिलियर है, क्योंकि यू लिव हेयर अलोन नहीं होता ना, डू यू लिव हेयर अलोन होता है. लेकिन वो उसे बोलता है यू लिव हेयर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो. वो ये नहीं पूछता क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, वो उसे पूछता तुम यहाँ अकेले रहते हो. तो कहता तुम बता रहे हो या कोई भाई पूछ रहे हो. विथ एम्फेसिस, डू यू लिव हेयर अलोन? वो कहता है एंड इफ आई डोंट आंसर, कहता यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट. इतना तो दिमाग होगा कि तुम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओगे. आई थिंक good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. अब वो फिर मजाक करता है गेराट. वो कहता है कि समझदारी तो ये है, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन, अपने आप को दर्द से बचाना जो है वो ज्यादा समझदारी है. आप बताइए मिस्टर. नेवर माइंड, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गेराट. व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? द मीनिंग ऑफ क्रिश्चियन नेम्स इज जिस नाम जो नाम उनके पापा मम्मी ने उनका रखा था. क्रिश्चियन होता है when a child is born, the child is given the name. तो वो कहता है विंसेंट चार्ल्स. तो कहता है अच्छा डू यू रन अ कार? नो, दैट्स अ लाई. You are not dealing with a fool. I'm smart as you and smarter. I know you run a car. Better be careful, wise guy. तो वो कहता है कि तुम कार चलाते हो? तो नहीं. मतलब मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है. Are you American or is that merely a clever imitation? मतलब यहाँ again he is mocking him. तुम सचमुच में अमेरिकन हो या फिर तुम सिर्फ नकल उड़ा रहे हो? इमिटेट करना मतलब नकल उड़ा रहे हो. Listen, this gun is no toy. ये कोई टॉय नहीं है. I can hurt you without killing you and still get my answers. मैं तुम्हें बिना मारे भी ना तुमसे मैं सारे आवाज निकाल सकता, सारे आंसर्स निकलवा सकता हूं. तो मजाक बिल्कुल नहीं. Of course, if you put it like that, I'll be glad to assist you. I do possess a car and it's in the garage around the corner. कहता हाँ चलो तुम अपना ये इसको थोड़ा दूर रखो. हाँ भाई मेरे पास कार है और वो गराज में रखा हुआ है. That's better. अब वो अगला क्वेश्चन पूछता है डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? लोग आते हैं यहाँ? वेरी रेयरली. सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी. कोई आना ही नहीं चाहता भाई मुझसे मिलने. अगेन ही इज मेकिंग अ वेरी स्मार्ट कॉमेंट. वो एक स्मार्ट कॉमेंट कर रहा है तो यार मुझसे तो कोई मिलने ही नहीं आना चाहता है. द बेकर, द ग्रीन ग्रॉसर, मतलब ग्रीन ग्रॉसर मतलब सब्जी वाला. ऑफ कोर्स मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग. और कोई ऐसा कोई इंसान नहीं आता. आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल. ट्रेड्स पीपल मतलब अपने बिजनेस से जुड़े हुए लोग. यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल. इसका मतलब क्या है? मतलब मुझे सुनने में आया कि तुम अपने बिजनेस के लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते. तो गेराट कहता है लगता है तुमने मेरे बारे में काफी छानबीन करने की काफी मतलब कि यू हैव टेकन द पेन. सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वोंट यू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ?
यू हैव बीन सो मॉडेस्ट. मेरे बारे में तो तुम इतना जानते हो, कुछ अपने बारे में भी बताओ ना. आई कुड टेल यू प्लेंटी. You think you are smart, but I'm the top of the class around here. I've got brains and I use them. That's how I've got where I have. वो कहता है कि मैं तो बताऊंगा, तुमको क्या लगता है तुम बहुत चालाक हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड, मतलब मैं तुमसे भी ज्यादा चालू हूं. आई एम क्लेवरर देन यू. मॉडेस्ट मतलब वेरी हम्बल, वेरी सॉफ्ट. I've got brains and I use them. मैं अपना दिमाग यूज करता हूँ और अपना दिमाग यूज करके ही यहां तक पहुंचा हूं मैं. वो कहता है that where precisely have you got? It didn't require a great brain to break into my little. अच्छा, तभी तुम इतने धीरे धीरे, प्रिसाइसली मतलब बहुत शातिर, वेरी अलर्ट. बट मेरे घर के अंदर आने के लिए तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी. When you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. हाँ जी, मैं तुम्हारे कॉटेज में आया हूं ना, जब तुम्हें ये पता लगेगा कि मैं क्यों आया हूं, तो तुम जो हो यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज. और ये जो सरप्राइज है ना, ये अच्छे वाला सरप्राइज नहीं है. With your figuring so largely in it, that is understandable. भाई जिस तरीके से विद यू फिगरिंग सो लार्जली मतलब जिस तरीके से तुम बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, द वे यू आर टेलिंग, मतलब जिस तरीके से तुम इसको बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल. ये तो बिल्कुल सही है, समझ आ रहा है. बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस? मतलब मैं समझ गया हूं तुम एक क्रिमिनल हो. आई हैव अंडरस्टूड दैट यू आर अ क्रिमिनल. बट किस तरीका का क्राइम करते हो भाई? और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, या फिर किसी चीज में माहिर नहीं हो? वो कहता है माई स्पेशलिटी इज ज्यूल रॉबरी. मैं जो हूं गहनों की चोरी में जो हूं माहिर हूं. Your car will do me a treat. It is certainly not a dandy bus. Dandy मतलब fashionable. तुम्हारा जो कार है ना वो मेरे लिए बहुत है, मतलब that will do me a treat मतलब it will help me out. Your car will do me a treat मतलब your car will help me out. It's certainly a dandy bus. Dandy मतलब it is you can say not that much stylish and all. तो मेरे लिए बहुत है. I'm afraid jewels are few and are far between in the wilds of excess. लेकिन यहां तो jewels है ही नहीं. So are the cops. I can retire here nicely for a little while. वो कहता है यहाँ पर जूल्स तो कम है, लेकिन यहाँ पर कॉप्स मतलब पुलिसमैन भी कम है, तो मैं यहाँ थोड़े टाइम के लिए रह सकता हूँ आराम से. यू मीन टू लिव विद मी? अ ट्राइफल सडन डिजंट इट? यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड. लेकिन वो कहता है तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन मैंने तो तुमको यहाँ पर इनवाइट नहीं किया. ट्राइफल मतलब बहुत छोटी सी चीज है, मतलब दिस इज समथिंग विद तुच्छ सी चीज है.